जेलम तैनात होया। इस तो पहले मैं डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ भी सा, गिलगित हुंजा, कोई ये में चौथा ज़िला है जिथे में ये डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी मिली है। तो सारे नालों पहले तो तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी तशरीफ लैके आए हो। अजकल हर बंदा मसरूफ है, तो तुसी भी सारे अपनी अपनी मसरूफियत विचों वक्त निकाल के इत्थे आए हो। हाजी नासिर साहब मौजूद ने, मलिक मकसूद साहब मौजूद ने, तो बाकी तमाम लोग जेड़े इत्थे आए ने, तुहाडा बहुत शुक्रिया। तुसी अपने मसाइल ते मेरे नाल मुलाकात वास्ते इत्थे आए हो। गल ये है कि मेरा ताल्लुक भी तुहाडे पिंड दादन खान अगों लीला अगों फिर खुशाब शुरू हो जाता है, तो खुशाब दे नाल ही शाहपुर है। तो मेरा ताल्लुक भी तुहाडे नाल वाले ग्रां तो ही है। तुहाडा मैं पड़ोसी हाँ, इसे इलाके दा बेटा हाँ। ते जेड़े तुहाडे मामलात ने, तुहाडे इशूज़ ने, वो इंशाअल्लाह हल करना साड़ी सारियां नालों पहली अगर कोई प्रायोरिटी है तो वो तुहाडे मामलात नूं हल करना है। मैं जदन इत्थे आ रहा सा ते हाजी नासिर साहब भी, बाकी तुहाडे विचों बाकी दोस्त भाइयां भी, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ दे मुख्तलिफ रहनुमावां भी मन अप्रोच किया। उन्हां मन जेड़ा नंबर 1 ते मसला दसिया वो AII के जिहड़ी ये हैवी ट्रैफिक दी टाइमिंग्स हैं। तो तुसी सारे इत्थे बैठे हो, तुसी सारे मेरे वास्ते पिंड दादन खान दी आवाज़ तुसी हो। तो अगर तो तुसी यक ज़बान हो के कहते हो कि जी वाकई ये हैवी ट्रैफिक बहाल होनी चाहिए है। सर एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा जी, अगर इजाजत है। हैवी ट्रैफिक सर चलनी चाहिए, जरूर चलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो हादसात का वजूहात बन रही है उस पर किसी चले ने गौर नहीं किया। आ गया पॉइंट। 4 पॉइंट है, मैं बताना चाहूँगा, जी, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। हैवी ट्रैफिक ओवरलोड ना चले, अपनी कैपेसिटी से 4 गुना ज्यादा माल होता है जिसको सेव नहीं किया जाता। ठीक गाड़ियों की है, फिटनेस नहीं होती, गाड़ियों की फिटनेस नहीं होती। तीसरे नंबर पर स्पीड ओवर होता है और लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर नहीं होता। चलो ठीक ये है, वो 4 पॉइंट है जो बैठ जाए वजूहात बन रहे हैं। बैठ जाए। अगर इनको एक दफ़ा मैं फिर तमाम अपने पिंड दादन खान वालों को पुछदा कि हैवी ट्रैफिक बहाल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए तो मैं तुहाडे सारियां दे सामने ये ऐलान करदा कि हैवी ट्रैफिक जिहड़ी है वो बहाल हो जासी। हुण अग्गां गल रह गई। एक तो बल्दिया खेड़ा का जो दफ्तर था सर, वो 1980s में सर मेरे कप्तान जो थे, मेरे चेयरमैन मेजर आजम, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे सर, मैं उनके सर 2IC था। अच्छा। तो मैं सर उस वक़्त जो है हमने वो जो है ये बल्दिया का दफ्तर और ये खेड़ा अपना हाईवे की जो सड़क थी सर, ये सर हमने जो है अपने नाम करवाई थी सर। उनके एक मेहरबान थे सर ब्रिगेडियर मुजफ्फर, जो गवर्नर इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन होते थे सर। हम उनके पास गए, उन्होंने फरमाया कि मेजर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो हमने कहा जी कि हमारा दफ्तर नहीं है सर। उस वक़्त हम औकाफ की एक बिल्डिंग होती थी सर, उसमें हम दफ्तर में बैठते थे। मेजर आज़म साहब के जो वालिद थे मरहूम कर्नल मुजफ्फर खान सर, वो जो हैं वो इस टाउन कमेटी खेड़ा के एक्चुअली फाउंडर हैं सर। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। वो भी POW रहे सर इटली में, और हमारे मेजर साहब भी थे, ये भी POW रहे सर इधर बांग्लादेश में सर, ईस्ट पाकिस्तान। वो सर हमें बागुजार हो गई सर, अल्लाह की मेहरबानी से सर वो हमें हाईवे की सड़क भी हमें मिल गई, और ये बल्दिया का दफ्तर जो था सर ये भी हमें मिल गया। लेकिन बदकिस्मती सर ये हुई कि वो तमाम प्रोसेस सर जो है वो तो चला, लेकिन वो बदकिस्मती से सर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसका जो है ना इंदराज ना हो सका। बल्दिया वाली जगह सिर्फ एक सर वो जगह है जिसके हम मालिक हैं जी। बाकी जैसे फैसल साहब ने बताया कि बाकी तमाम जगह का हम PMDC को किराया देते हैं सर। 40 लाख रुपये जो है वो सर उन्होंने 10-12 साल से उन्होंने किया था, उसका उन्होंने दिया है, लेकिन सालाना जो है उसका तकरीबन रेंट 4 लाख रुपये बनता है। मेरी सर आपसे ये गुजारिश है कि एक तो जो है सर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जगह है, मकबूजा PMDC है सर। वो तमाम जगह जो है ना जी सर वो अपना पंजाब गवर्नमेंट की है सर। वो भी हमें जो है ना जी जितनी हमारी 4-5-6 जगह है मेजर मसला एक तो सर
पहाड़ी एरिया में 3 माह कबल एक एक्सीडेंट हुआ वो पहाड़ी एरिया में था, जिसकी वजह से सर शहर के अंदर से हैवी ट्रैफिक का दाखिला मना कर दिया। क्योंकि सर मेरा सनती शहर है, मज़दूरों का शहर है, काने नमक खिड़ा भी उसी शहर में है, जिप्सम की तकरीबन 40 से 45 सारी इंडस्ट्री है। बाकी भी जो मेरे ताजर हैं शहर के बाहर से सर, क्योंकि कोई और शहर हमारे शहर में परचेजिंग करने नहीं आता। जो नमक मंडी के मज़दूर हैं तकरीबन 1000 ख़ानदान सर उसमें काम करता है। जो जिप्सम फैक्ट्री हैं तकरीबन 8 से 10 हज़ार ख़ानदान उसमें काम करता है। मेरे शहर की जो मेन रोड है, जो जितने भी ताजर हैं, हालांकि एक जो छाबी वाला होता है सर वो भी परेशान है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हैवी ट्रैफिक का दाखिला जब तक बाईपास नहीं बनता उस वक्त तक उस हैवी ट्रैफिक को हमारे शहर से गुजरने दिया जाए, क्योंकि मेरे शहर की तमाम तजारत का दारोमदार उसके ऊपर है। दूसरा सर, मेरे शहर में जो हमारा बल्दिया का पुराना ऑफिस था, ये मलिक मुसद्दिक साहब साहब का चेयरमैन भी मौजूद हैं, उसी ऑफिस में सर ये भी रहे हैं। वो सर ऑफिस जो है वो समाल इंडस्ट्री को 2020-2021 में दे दिया गया है, जो कि मेरे शहर के साथ सरासर जाती है। हम सर इस वक्त जिस ऑफिस में बैठे हैं हम किराया के ऊपर बैठे हुए हैं। वो सर PMDC का है, PMDC था तो सर वो पंजाब हुकूमत का, लेकिन PMDC ने सर केस किया, उन्होंने सर केस जो है वो कोर्ट से उनके फैसला उनके हक में आए तो उन्होंने सर हमसे 40 लाख रुपये भी लिए। हम सर अपनी जगह समाल इंडस्ट्री को दे बैठे हैं और सर हम खुद किराए के ऊपर बैठे हैं। मेहरबानी करके सर वो वागुजार कराई जाए। हमारी इतला के मुताबिक सर वो उसकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं समाल इंडस्ट्री वाले, मुतलका महकमा को मना किया जाए कि उसकी रजिस्ट्री न करवाई, और सर हमारे जो शहर में हैवी ट्रैफिक उसको काइंडली खुलवाया जाए। सर ये तमाम जो है ना हमारे महकमे जितने भी हैं तकरीबन मसलन जितनी हमारी तहसील की कैपेसिटी है काफ़ी हद तक बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि तमाम हेड्स को ज़ाती तौर पर बुलाकर उनको थोड़ा सा तब्दील करें कि यहाँ की गरीब आवाम का खून चूसने से बचाएं। सर मैं किसी की शिकायत नहीं करता, लेकिन ये चीज़ भी जो है ना थोड़ी बहुत जितनी इस तहसील के लोगों की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में ये चीज़ यहाँ मौजूद है सर, इसको ख़त्म होना चाहिए सर। इनको बाइज्जत तरीके से तनख्वाह मिलती है, अपनी तनख्वाह पर गुजारा करें, गरीब लोगों की जेबों पर नज़र मत रखें सर। मैं जनाब से गुजारिश करता हूँ। और मैं एक बात आपको सर बता दूँ, खुली कचहरी को लोग मसलन एक दर्जा देते हैं कि खुली कचहरी की बातें खुली कचहरी की होती हैं, वो हवा में चली जाती हैं। बराए मेहरबानी ये मेरी अर्ज गुजारी जो है ये हवा में न चली जाए सर, इस पर अमल दरामद जरूर होना चाहिए सर। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ। सामने कमरे च नहीं, माइक पे सामने कमरे च देख लेंगे हम, वो हमारी जो हमारे काम है वो हम पे छोड़ दें। तो 1400 से कम की हेल्थ जो है, एजुकेशन हेल्थ, ये दो एरियाज हैं जिसमें हम बड़ा लैक कर रहे हैं। नॉट स्पेसिफिकली जिला but the entire province is lacking in these two basic sectors. तो 1400 से कम क्यों? कौन सा पीरियड है आपका? क्या हाल है आपके? ठीक है आप? का इशू है, गायनकोलॉजिस्ट की मुकम्मल तौर पे अवेलेबिलिटी और एनेस्थेटिस्ट की अवेलेबिलिटी का इशू है। ये तमाम तर इश्यूज़ हमने टेकअप कर लिए हैं, इसको सेक्रेटरी हेल्थ साहब के साथ भी हम टेकअप करेंगे और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि THQ में बिलखसूस और बाकी तमाम गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन में बिलअमूम डिस्ट्रिक्ट जेला में आपको बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा, कल नन्ना को आपने ने विज़िट किया है, हमारा हिस्टोरिकल जगह है वो, अबू रैयान अल बैरूनी ने जो है वो वहाँ जो कुछ यानी कि रसदगाह थी उसको ठेका, उसका काम जो है बिल्कुल इंतहाई नाकस हुआ है। आपने विज़िट किया होगा तो उसके मुतालिक आप कहेंगे। हालांकि वो मैंने हाईलाइट किया था आज से 5-4 साल पहले, जिस पर
वजारत जो है ये सियाहत और बाकी लोगों ने भी जो है तवज्जो दी। इमरान खान साहब भी आए हैं, वज़ीर आला पंजाब ने भी दो दफ़ा वहाँ का विज़िट किया है। तो हिस्टोरिक जगह है, वहाँ की जो तामीरात हुई हैं इंतहाई नाकस हैं। उसके मुतालिक जी तामीरात मैंने खुद चेक की हैं, शायद कुछ हमसे चेकिंग में गलती रह गई हो, और जो उसकी मटेरियल टेस्टिंग है वो भी हमने करवाई है, रिज़ल्ट्स उसके बिल्कुल ठीक आए हैं। और जेनेरिक बात की जाए तो मेरे ख़्याल में वो मुनासिब नहीं होगी, हम तो टेस्ट और फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो तामीरात के रिज़ल्ट्स उसके बिल्कुल ठीक आए हैं। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं जो कि मैंने मौके के ऊपर हिदायत दी हैं। ये भी मानने वाली बात है कि प्रोजेक्ट थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार था, हैंडिंग टेकिंग के इश्यूज़ थे, वो हमने मौके के ऊपर रिज़ॉल्व किए हैं और हमने जून की डेडलाइन दी है। अगले 2-3 महीनों में हम इसको 100% मुकम्मल करके इसकी बाकायदा तौर पे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि इसकी फंक्शनैलिटी का आगे क्या मैकेनिज़्म होगा, वो हमने मैकेनिज़्म वज़ा कर दी है। हम इसको जून में मुकम्मल तौर पे फंक्शनल करके तमाम लोगों के लिए इसको ओपन करेंगे जी। बहुत कम अज कम 15-20 मैं अपनी खिदमत देने की फ्री तैयार। यहाँ पे 6-7 हज़ार के दुकान दे हफ्ते का ये जगह मैं वहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक पैसा भी नहीं, पानी भी अपनी पॉकेट से खाना भी ये मेहरबानी के साथ ही है। जल्दी होने 5 मिनट में सारे नहीं मिलता वैसे लेकिन ऐसा 9 बजे आना। कन्वे कर दूँ आपकी कुछ अगर इश्यूज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे नोटिस में नहीं है, अदरवाइज जो जेनेरिक इश्यूज़ हैं वो मैं मुजफ्फरगढ़ में डीसी था इससे पहले, तो वहाँ पे मैं एक आरएलसी में गया तो वहाँ पे बाहर कोई वॉशरूम के बाहर वो शैंक वगैरह लगा हुआ था, वो मैंने टूटी खोली तो वो टूटी का वो जो ऊपर टैप सा होता है वो नहीं था। क्या नाम है? बात करूँगा सर कब्रिस्तान के बारे में। ये सर वो ऑर्डर की तो इस हिसाब में ये ना लोगों कमसा की तो सर कब्रिस्तान मैं जनाब सका गया आते कि इस हिसाब में तैयार उनको कब्जा खत्म कराना ये अमल दरामद करना इन्हों का चुनावे वाला कम अज कम 15-20 हज़ार मैं अपनी खिदमत देने की फ्री तैयार। यहाँ पे 6-7 हज़ार के दुकान दे हफ्ते का ये जगह मैं वहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक पैसा भी नहीं, पानी भी अपनी पॉकेट से खाना भी ये मेहरबानी के साथ ही है। जल्दी होने 5 मिनट में सारे नहीं मिलता वैसे लेकिन ऐसा 9 बजे